बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे हजरात भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत अल-शुरा नंबर 80 में ये फरमा दिया है। तो जो लोग गारंटी मांगते हैं या जो लोग गारंटी देते हैं वो अच्छी बात नहीं है, गुनाह करते हैं, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के हाथ में हो वो बंदा अपने हाथ में नहीं ले सकता। इसलिए इलाज कराएं, भरोसा रब पर रखें, यकीन रब पर रखें, और अल्लाह ताला वो उस दुआई में शिफा रख देते हैं। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जरियान के मरीज जो इलाज करा के थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है, ये उनके लिए पैगाम शिफा है जो लोग जरियान, एहतलाम या सुरत अंजार के मरीज हैं। ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल होंगे। ये वो हजरात जो जिन्हें थोड़ा सा ख्याल आने से रुतूबत बहने लगती है या किसी हसीनो जमील औरत को देखने या बोसो किनार करने से ही फौरन कपड़े ख़राब हो जाते हैं, या थोड़ी सी खांसी आई और खांसते खांसते ही उसके थोड़े से चंद कतरे निकल गए और कपड़े ख़राब हो गए, गोया के किसी भी सूरत में मनी पानी की तरह बहने लगती हो, ऐसे मरीजों के लिए एक नायाब तोहफा है। या वो लोग जो हम बिस्तरी के दौरान सिर्फ 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड जिनका टाइम लगता है, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। या वो लोग जो हफ्ते में 2-3 दफ़ा जिनको इख्तिलाम हो जाता है, ये उनके लिए भी बहुत मुफीद है। लेकिन ये एक बात जहन में रख लें कि वो नौजवान जिन्होंने अपने हाथों से अपना बेड़ा गर्क किया, मुस्तज़नी की है, यानी कि जलद, अगर उस वजह से ये बीमारी लगी है तो फिर उसका जो है ना वो प्रॉपर आपको इलाज कराना पड़ेगा। अगर वैसे वो गर्म चीज़ें खाने से या गर्मी होने से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं, या वो जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सी फिल्में देखते हैं या 24 घंटे इश्को मोहब्बत की कहानियाँ पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं या नावल पढ़ते रहते हैं, या किसी लड़की के साथ कोई ऐसा इश्क उनके साथ चल रहा है, 24 घंटे ही ख्याल उस तरफ रहता है, तो उन लोगों को इनसे परहेज भी करना पड़ेगा और ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आप बना लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। ये है कि कली आपने किसी भी पंसार स्टोर से ले लें, 5 तोला ले लें, इसको आप पिघला लें, और सिमाब पारा जिसको कहा जाता है, ये पारा आपने 2.5 तोले लेना है। जब वो आप पिघला लें, इसको किसी खरल में वो जो पारा है वो डाल लें और पिघली हुई कली उसमें डाल दें, वो एक गिरा सी तैयार हो जाएगी। उसे फिर जो है ना एक पुख्ता खरल जो है उसमें आपने डालना है, और आपने 1 पाव कलमी शोरा लेना है। 1 पाव कलमी शोरा, सबसे पहले तो आपने 5 तोला कली लेनी है और 2.5 तोला आपने पारा लेना है, सिमाब जिसको कहा जाता है। ये सिमाब आप एक पुख्ता खरल में डाल दें
और उसमें कली पुगला कर उसमें मिक्स कर दें, वो एक गुलूला सा बन जाएगा, एक गिरा तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आपने 1 पाव कलमी शोरा लेना है, वो आपने थोड़ा थोड़ा सा डालना है उस खरल में, और वो जो पारा और पिघली हुई कली मिक्स से एक गुलूला सा तैयार हो गया है वो उसमें डाल लें, और थोड़ी थोड़ी उसमें जो थोड़ा थोड़ा कलमी शोरा डालते जाएं और जोरदार हाथों से उसकी रगड़ाई करें। आजकल तो खैर इलेक्ट्रिक खरल आ चुके हैं, वो उसके जरिए भी आप खरल कर सकते हैं। वो इतना खरल करें कि वो जैसे सुरमा होता है, सुरमे से भी बारीक उसको होना चाहिए। और एक मिट्टी का कूजा ले लें और उसमें ये डाल दें, उसमें डाल के और उसके ऊपर ढकना दे दें और उसको अच्छे तरीके से बंद कर दें। गुले हिकमत करने की ज़रूरत नहीं है, गुले हिकमत का एक अलग तरीका है, लेकिन इसको ना भी करें, लेकिन जो ढक्कन है उसको अच्छी तरह से आप बंद कर दें, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगा दें ताकि अंदर कोई शय ना जाए। और 10 सेर आप जंगली ओपले ले लें, या जो घर पे तैयार किए जाते हैं वो भी आप ले सकते हैं, वो ले लें। और उसकी खुली कोई हवास जहाँ पे हवा ना हो उस जगह पर आप 10 किलो जो 10 सेर ओपले हैं वो रख दें, और उसमें वो जो कूजा आपने जिसमें वो कली और पारा जिसमें कलमी शोरा डालकर मिक्स किया और रगड़ाई किया वो उस ओपलों के दरमियान रख दें और उसमें आग जला दें। जब वो आग जल जाए, आग उसको हल्की होनी चाहिए। जब वो जैसे पुराने दौर में आपने देखा होगा कि दूध गर्म करते थे, सुबह वो ओपलों की थोड़ी छोटी छोटी टुकड़े करके एक अंगीठी होती थी उसमें रख देते थे, ऊपर जो मिट्टी की एक बर्तन लेकर उसमें दूध डाल के सुबह रख देते थे और शाम तक वो पक जाता था। इतना पकता था कि मलाई जो है वो ऊपर आ जाती थी और नीचे जो है ना वो पानी नुमा दूध रह जाता था, वो काफ़ी मोटी मलाई आती थी ऊपर से। इस तरह वो आग जो है ना वो होनी चाहिए ताकि हल्की हल्की आग जो है ना वो जले। और जब वो जल जाए, जब वो सर्द हो जाए, फिर उसमें से वो जो कूजा मिट्टी का आपने अंदर रखा है वो निकाल लें और उसमें जो दवाई तैयार होगी वो निकाल लें। उसके बाद उसको पानी में घोल दें और पानी को आप पड़ा रहने दें। थोड़ी देर के बाद उसको फिर हिलाएं, वक्फे वक्फे से हिलाते रहें, और जब आपको ये पता चल जाए कि जितनी भी उसमें कुश्ता है वो नीचे बैठ गया है, आपने वो जो पानी है ऊपर से गिरा देना है और नीचे सिर्फ वो कुश्ता रह जाए। इसी तरह वो जब बिल्कुल पानी निकल जाए उसमें दोबारा पानी डालना है। ये आपने मतलब 6-7 मरतबा करना है ताकि उसमें जो शुरारियत है वो सारी की सारी निकल जाए और सिर्फ आपका जो कुश्ता है वो बाकी रहे। आपने जो कुश्ता संभाल कर रखना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने कीकर की जो टहनियाँ है जिसकी मसवाक हम करते हैं, वो टहनियाँ के ऊपर से जो छिलका होता है वो आपने लेना है 1 तोला। 1 तोला आपने एक कोरा कूजा लेना है, मिट्टी का बर्तन, उसमें आपने डालकर 1 पाव आपने उसमें पानी डालना है। वो आपने ऊपर उसको खुला ही रहने देना है। तो रात को छत के ऊपर रख दें, सुबह उसको अच्छी तरीके से मल लें, मल कर छान लें, कपड़ छान कर लें, और उसमें हस्बे जायका आपने मिश्री डालनी है। मिश्री डालकर जो ऊपर कुश्ता तैयार किया है वो 4 रत्ती सिर्फ इस्तेमाल करना है आपने उस पानी के साथ। 1 हफ्ता इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला देखें कि आपकी ये तीनों बीमारियां जिनको इख्तिलाम है या सूरत इंजाल है या जरियान है, तो इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला इस बीमारी से आपकी जान छूट जाएगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।